जो लाइव हम लोग दिखा रहे हैं अभी ये तसर का है सर। ये तसर रेशम है, ठीक है सर। ये तसर रेशम है, उसके बाद एरी रेशम है, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो तसर वाला जो है, तसर वाला आसन और अर्जुन का पत्ती खाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो एरी है ये आपका अरंडी का पत्ता खाता है, जिसको कस्टर पौधा प्लांट बोलते हैं, ठीक है सर। इसको प्यूपा बोलते हैं, ठीक है। ये प्यूपा क्या होता है, फिर ये प्यूपा कन्वर्ट होता है आपका तितली में। ये मौत है, ठीक है। ये आपका मौत है। हाँ, नहीं नहीं, तितली बनता है, उसके बाद फिर ये अंडा देती है, एग्स, ठीक है। एग देने के, हाँ, एग, ये भी एग है, ये इसका एग है, ठीक है। ये एग देने के बाद फिर ये मर जाता है, फिर इस एग से फिर ये लार्वा निकलता है, ठीक है। छोटा छोटा लार्वा है। ये फर्स्ट स्टेज का है, सेकेंड, फोर्थ, ठीक है। ऐसे करके लास्ट स्टेज में जब जाता है, उसके बाद फिर ये सिल्क बनाता है, ठीक है। फिर ये सिल्क ऐसा ही बनाएगा, इसका लाइफ साइकिल वैसे ही चलता रहेगा। झारखंड राज्य की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में झारक्राफ्ट के द्वारा राजकीय हथकरघा एवं सरस मेला का आयोजन किया गया है। यदि आप इस मेला को घूम के देखिएगा तो इसमें एक से बढ़कर एक सुंदर चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ये झारखंड ही नहीं, पूरे देश से, पूरे भारत से, और भारत ही नहीं, विदेशों से, अफगानिस्तान से भी यहाँ लोग अब आए हैं। और यहाँ 650 से ज़्यादा स्टॉल लगे हैं। यदि आप थोड़ा सा इस साइड अगर देखिएगा तो 650 से ज़्यादा स्टॉल लगे हुए हैं। एक से बढ़ के एक कारीगर यहाँ आए हैं। और ख़ास करके इस मेला का उद्देश्य जो है वो ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ना, उनको कला से जोड़ना, उनको हस्तशिल्प से जोड़ना। इसका मेन उद्देश्य, झारक्राफ्ट का मेन उद्देश्य जो है वो लघु उद्योग को एक अच्छे प्लेटफॉर्म देना, एक बड़ा बाजार देना। उसी को लेके ये मेला का आयोजन किया गया है, जिससे महिलाएं अपने आप को एक उचित प्लेटफॉर्म दे पाएँ, जो उनका उत्पाद है उनको सही बाजार में बेच पाएँ और सही कीमत में बेच पाएँ। यदि आप इस साइड अगर देखिएगा तो एक महिला जो है यहाँ कपड़ा की बुनाई कर रही है, और कुछ जो लोग हैं यहाँ मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, और विभिन्न सारे जो कारीगर हैं वो जो हाथ से काम करते लघु उद्योग हैं वो यहाँ पे आए हैं। 650 से ज़्यादा स्टॉल हैं यहाँ। आप देख सकते हैं कि ये मिट्टी का जो बर्तन है वो यहाँ पे बनाया जा रहा है, एक से बढ़ के एक। यहाँ यदि आप देखिएगा तो ये दीपावली में यूज होने वाला दिया है। इधर आप देखिएगा तो यहाँ पानी पीने वाला बॉटल है, और इसके जो कारीगर हैं वो यहाँ पे मौजूद है। इनसे थोड़ा सा जानेंगे, बातचीत करेंगे, और इसके पीछे का जो मेहनत है उसको भी जानने का कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? गणेश प्रजापति नाम हुआ। कहाँ से हैं गणेश जी? बोलिया से। बोड़िया से। हाँ, कब से आप ये मिट्टी का काम कर रहे हैं? ये लगभग हम 10 साल से हम कर रहे हैं भैया। कैसे सीखे? दादाजी से, पिताजी से कैसे सीखे? पिताजी से सीखे हैं। पिताजी से। पिताजी। मिट्टी का जो आप काम कर रहे हैं तो क्या इससे आप मुनाफा कमा पाते हैं? क्या आपको सही मूल्य मिल पाता, उचित मूल्य मिल पाता है? क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगता है। वो हिसाब से जिस जिस हिसाब से हम मिट्टी का काम करते हैं, और जिस हिसाब से मेरा मेहनत जितना है उतना मेरा मजदूरी नहीं आता है। मतलब कि मान के चलिए कि 100% हो जाता है तो मान के चलिए 30% तो पकाई जलावन में लग जाता है, तो 70% में बचता है। तो 70% में वही लकड़ी है, कोयला है, मिट्टी है, पाल है, फिर लेबर है, हेल्पर है, ले दे के मान के चलो कि वही महीना में 10,000 से 12,000 15,000 तक यही आता है। सुने हैं कि इस काम में पूरा परिवार लगा हुआ रहता है, और आप कह रहे हैं कि उसके बाद महीना में 10,000 बचता है। पूरे परिवार लगने के बाद भी 10,000 बचेगा। जी। जी, तो कैसे चलता है घर परिवार? वैसे कम करके चलाते हैं। यहाँ पे इस मेला जो है राजकीय हथकरघा और सरस मेला जो है रांची में लगा है, तो यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? इसी इसी के लिए आए हैं कि हम लोग को जो कि सरकार जैसे कि मिट्टी के काम करते हैं, हम लोग को जो भी चक्का दिए हैं ये सरकार के तहत मिट्टी का बोर्ड से हम लोग को चक्का आया है, जो इससे हमको आसानी है और परेशानी से पहले से हम बहुत अच्छा है। मतलब इसका नाम चाक है ना? तो ये जो चक्का है पहले हाथ से घुमाते थे, अब मशीन से घूम रहा है। हाँ, पहले हाथ से घुमाते थे, अब मशीन से, लाइट से घूम रहा है, लाइन से। अब लाइट तो आप जब इसको लाइन से लाते तो इसका बिजली बिल भी भरते होंगे? हाँ, बिजली बिल से जाता है भाई, बिजली बिल से जाता है। तो मेन बात है कि आप लोग बाजार कहाँ मिलता है? इसका उचित मूल्य है इसको बेचने के लिए? क्या आप ऑनलाइन भी बेच रहे हैं या फिर जो स्थानीय बाजार वहाँ बेचते हैं? स्थानीय बाजार पर बेचते हैं हम। जैसे कि दुकान हो जाता है, पूजा दुकान हो गया, तो वहाँ माल बना के होलसेलर के अपना होलसेलर दुकान में देते हैं।
अच्छा, सरकार बहुत सारा पहल कर रही है कि जो लघु उद्योग है, जो छोटे स्तर के लोग हैं, जो काम करते हैं, जो हाथ से कुछ बनाते हैं, उनको स्वरोजगार से जोड़ा जाए और उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए, एक मार्केट दिया जाए, जिससे वो अपना जो उत्पाद है उसको सही जगह पे बेच पाए। तो क्या आप इन सब चीज से जुड़े हैं? हाँ, नहीं जुड़े हैं भाई, वैसा जगह नहीं है मेरा पास। झारखंड माटी कला बोर्ड से भी हाँ जुड़े हैं क्या? हाँ, यहाँ से हाँ, तो अभी शुरुए बार आए हैं यहाँ। शुरू बार आए हैं। हाँ, यहाँ आने के लिए कौन बताया? यहाँ आने के लिए हम लोग को राकेश सर बताए। हाँ। चलिए, इनसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा और आप देख सकते हैं कि ये जैसे बता रहे हैं, पहले ये हाथ से चलाते थे, लेकिन अब ये इलेक्ट्रिक मशीन आ गया है, जिससे कि इनका काम जो है वो आसान हो गया है और तरह तरीके की जो चीज़ें हैं वो ये बना रहे हैं, बॉटल बना रहे हैं, दिया बना रहे हैं और विभिन्न प्रकार की जो चीज़ हैं वो ये बना रहे हैं। और इसी तरीके से जो हाथ का जो काम है वो आप देखिए कि इस साइड जो है कपड़ा बुनाई का काम होता है। कपड़ा बुनाई के साथ ही ये आप गांधी जी को तस्वीरों में देखे होंगे कि इस तरीके का जो करघा है ये आपको गांधी जी का तस्वीर में हमेशा देखने को मिला होगा। और इस तरीके से जो ग्रामीण महिलाएं हैं और ग्रामीण जो लोग हैं जो हाथ से काम करते हैं उनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है झारखंड झारखंड सरकार के द्वारा। जैसा कि हम आपको बताएं उसी तरीके से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। एक साझा प्रयास झारखंड सरकार और भारत सरकार की ओर से एक साझा प्रयास किया जा रहा है और एक बेहतर तरीके से इनको मार्केट देने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, इनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे और ये क्या कर रही हैं ये भी जानने का कोशिश करेंगे। दीदी, ये क्या हो रहा है? ये धागा निकल रहा है। धागा ये कहाँ से निकल रहा है दीदी? कोकून से। ये क्या चीज़ है? कोकून है। ये कहाँ से आता है? ये हम लोग को सर सब ला के देते हैं। जी, इससे धागा निकलता है। हाँ, इसको तो धागा निकलने के बाद क्या होता है? कपड़ा बनता है। जी, ये कैसा इससे ये जो धागा निकलता है इससे कैसा कपड़ा कैसा बनता है? रेशम का कपड़ा। थोड़ा आप इसको दिखाइए। कपड़ा बनता है, जी, क्या करें? तसर तसर कपड़ा ये बनता है ये धागा से। हाँ, ये रेशम के कीड़ा से निकलता है। ये जो है ये अंडा है क्या? हाँ, किसका अंडा है? ये रेशम का कीड़ा का है। कीड़ा आपको देखना है तो वहाँ पे देखिए पत्ता पे ग्रीन में लगा हुआ है। जी, तो उसके बाद यहाँ से ये अंडा यहाँ से प्रोसेस होता है। जी, इसके बाद ये चरखा पे आता है। यहाँ पे ये चल रहा है, ये यहाँ रील पे में जाता है। ये रील, धागा यहाँ कलेक्ट हो रहा है। हाँ रील में। जी, उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ जाता है। देखिए दीदी, यहाँ से फिर यहाँ आता है। हाँ, ये लच्छी बनता है। अच्छा, वहाँ से निकाल के लच्छी बनता है, उसके बाद वहाँ कपड़ा बनता है। जी इसमें इसका जो छोटा छोटा कीड़ा है वो वहाँ आपको पूरा पता चलेगा। जी पहले वहाँ से मिलिए, फिर मेरे पास आइएगा, फिर उधर जाइएगा। जी, मतलब वहाँ से कीड़ा से ये अंडा निकलता है, अंडा से ये धागा निकलता है। तसर कोकून है, अंडा नहीं है। हाँ। यहाँ से धागा निकलता है, फिर यहाँ आता है, इसके बाद फिर कपड़ा बनता है। जी, देखिए ये किस तरीके से बन रहा है ये लघु उद्योग। अब मशीन का आ जाने से बहुत सारा जो काम है वो आसान हो गया है। आइए इसका जो मेन प्रोसेस है जहाँ कीड़ा है वो भी आपको दिखाएंगे। और देखिए कि ये जो है यहाँ पे तसर का कीड़ा लगा हुआ है। सर, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या क्या है यहाँ पे? सर ये रेशम है, ठीक है। रेशम जो होता है बेसिकली 4 प्रकार का होता है, तसर, मूंगा, एरी और उसके बाद मलबरी, ठीक है सर। तो अभी सर यहाँ पे जो लाइव हम लोग दिखा रहे हैं अभी ये तसर का है सर, ये तसर रेशम है, ठीक है सर। ये तसर रेशम है, उसके बाद नेक्स्ट ये आपका एरी रेशम है, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो तसर वाला जो है, तसर वाला आसन और अर्जुन का पत्ती खाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो एरी है ये आपका अरंडी का पत्ता खाता है, जिसको कस्टर पौधा प्लांट बोलते हैं थे, ठीक है सर। ये जो क्या करता है ये पत्ता खा खा के उसके बाद लास्ट स्टेज जो है, जैसे ये लास्ट स्टेज का है ये कीड़ा, ठीक है। जब बड़ा हो जाता है तब ये क्या करता है, अपना मुंह से लार निकालता है, ठीक है। लार ही वो जो होता है वो सिल्क होता है, ठीक है। जब वायु के संपर्क में आता है तो कठोर हो जाता है, ठीक है, वही सिल्क होता है। जो कि सर आपका ये जो है इसका जो कोकुन है ये वाला है, ठीक है सर। और नेक्स्ट आपका जो तसर का कोकुन है, ये तसर कोकुन है। ये जो कीड़ा दिख रहा है ये इसके अंदर बंद हो जाता है। हाँ, अंदर बंद हो जाता है। जब ये पूरी तरह से सिल्क बना लेगा, ठीक है, अपना ये जो कोकुन बना लेगा, उसके बाद अंदर ये जिंदा रहता है, ठीक है, मरता नहीं है। जो कि सर ये जो ऐसा दिखता है, ये देखिए ये प्यूपा है, प्यूपा, इसको प्यूपा बोलते हैं, ठीक है। ये प्यूपा क्या होता है, फिर ये प्यूपा कन्वर्ट होता है आपका तितली में, ये मौत है, ठीक है, ये आपका मौत है। हाँ,
नहीं नहीं, तितली बनता है, उसके बाद फिर ये अंडा देती है, एग्स। ठीक है, एग देने के, हाँ, एग, ये भी एग है, ये इसका एग है, ठीक है। ये एग देने के बाद फिर ये मर जाता है, फिर इस एग से फिर ये लार्वा निकलता है, ठीक है, छोटा छोटा लार्वा है। ये फर्स्ट स्टेज का है, सेकेंड, फोर्थ, ठीक है, ऐसे करके लास्ट स्टेज में जब जाता है, उसके बाद फिर ये सिल्क बनाता है, ठीक है। फिर ये सिल्क ऐसा ही बनाएगा, इसका लाइफ साइकिल वैसे ही चलता रहेगा, ठीक। हाँ, ये साइकिल में चलता रहेगा, ठीक है। यदि फिर उसके बाद क्या होता है कि इससे हम बॉयल करके इसको हम धागा निकालते हैं। जब आप बॉईल करते हैं तो वो जो प्यूपा है वो मरता नहीं है? नहीं नहीं, इसको प्यूपा को पहले ही मार देते हैं, ठीक है, स्टाइफलिंग करके। इसको एक प्रोसेस होता है, स्टाइफलिंग प्रोसेस, जैसे कि धूप से, ठीक है, और उसके बाद इसको प्रोसेस होता है गर्मी देके। इसको ये मारते इसीलिए हैं क्योंकि इससे कंटिन्यूस थ्रेड निकालने के लिए, ठीक है। अगर मान लें कि इसको नहीं मारेंगे तो ये हमारा डिसकंटिन्यूस थ्रेड आएगा, ठीक है, टूटा हुआ सब थ्रेड आएगा, ठीक है। हाँ, धागा नहीं बन पाएगा, धागा इससे, इसका भी धागा बनेगा सर। इसका नहीं है कि नहीं बनेगा, इसका भी धागा बना, लेकिन कंटिन्यूस नहीं बनेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जब इसमें प्यूपा मार देंगे तो ये कंटिन्यूस थ्रेड बनेगा, जो कि पूरा लंबा रहेगा, ठीक है। इससे जो कपड़ा बनेगा वो फाइन बनेगा, ठीक है। उसके बाद जब ये बन जाता है इसके बाद फिर मशीन भेजा जाता है? हाँ, फिर इसके बाद क्या बोलते हैं, स्टाइफलिंग करके मार के प्यूपा को, फिर उसके बाद बॉयल करके, उसके बाद फिर हम इसको रीलिंग प्रोसेस के लिए इसको भेज देते हैं, ठीक है। इसका रीलिंग करते हैं, ठीक है। जब रीलिंग करेंगे तो इसमें ऊपर वाला जो एक वन लेयर है उसको रिमूव करते हैं। रिमूव करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें कि सिंगल थ्रेड निकलेगा, ठीक है। फिर उसको रीलिंग मशीन में ट्विस्ट करके फिर उसको वाउंड कर देंगे बॉबिन में, ठीक है। तो ये सब जितना आप प्रोसेस बता रहे हैं, यहाँ कीड़ा है, उसके बाद ये प्यूपा बनता है, उसके बाद फिर ये धागा निकालने में, और ये जो एक साइकिल जो आप बता रहे साइकिल में चलता है, तो इन सब प्रोसेस में एक कीड़ा जो है कितना समय लगता एक कीड़ा कम से कम 30 से 35 दिन, इसका करीब 3 फसल होता है, ठीक है। फर्स्ट क्रॉप जो होता है 30 से 35 दिन, उसके बाद सेकेंड क्रॉप 40 से 45 दिन, और थर्ड क्रॉप होता है 50 से 60 दिन तक। इसका एक चलता है साइकिल, ठीक है। है? कैसे पता चलता है आप लोग कि यहाँ ये पूरा हो गया, अब इससे धागा निकाला जा सकता नहीं, जब ये कोकून बना लेगा, तो कोकून बना लेगा तो हमें पता चले, कोकून तो बना लिया तो हमें पता चल ही गया ना, ठीक है। ये जब कोकून मतलब कीड़ा जब क्या बोलते हैं, जब धागा बनाने का टाइम आएगा तो खुद ये देखिए, जैसे यहाँ पे अभी लाइव बना रहा है, ठीक है। एक कोकून अभी अभी लाइव बना रहा है, ये अभी ये पत्ती को मोड़ के अपना घोंसला टाइप का हेमॉक बना रहा है, ठीक है। ये कल तक में ये बंद हो जाएगा सर। हाँ, ये कल तक में ये बंद होगा, देखिएगा अपना मुंह से है ना, वो अपना लार लार निकाल रहा है, लार वो वायु के संपर्क में आने पे ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये बनाते बनाते फिर वो खुद ही अपने अंदर बंद हो जाएगा। है? उसके बाद ये यहाँ पे लटका हुआ रहेगा या फिर गिर जाएगा? नहीं नहीं, लटका हुआ रहेगा सर। देखिए जैसे जैसे ये देखिए, ये जो है ना, ये डंठल जो होता है, डंठल में ही ये बनाता है रिंग, ठीक है। इसको रिंग ये बनाता है, ठीक है। रिंग के बाद ये पेंडंकल बनाता है, पेंडंकल फिर उसके बाद ये कोकुन बनाना स्टार्ट करता है, ठीक है, उसके बेसिकली। बाद ये फिर धागा बनता है, धागा बनने के बाद फिर आप इसको जो बनाना है आप बना जो सकते आपका फैब्रिक बनाना है, जैसा आपको फैब्रिक बनाना है वैसा आप बना सकते हैं। हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ पे जो मेला लगा है, और जिस तरीके से झारखंड सरकार इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे रही है, एक मार्केट देने का प्रयास कर रही है, ताकि जो आप लोग का जो काम है, जो मेहनत का काम है, उसको एक उचित प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो क्या वाकई में इससे आप लोगों को लाभ मिल पा रहा है? जैसे झारखंड जो प्रयास कर रही है, झारखंड सरकार जो प्रयास प्रयास कर रही है, उससे आप लोगों को क्या क्या लाभ मिल पा रहा है? सर बेसिकली ये तो किसान का है, ठीक है। ये हम किसान से कल्टीवेशन कराते हैं, किसान कल्टीवेशन करता है, उसको आय प्राप्त होती है, ठीक है। जैसे इसमें अभी करीब 1.5 से 2 लाख लगभग मिनिमम ये किसान इसमें इन्वॉल्व है अभी, ये झारखंड सरकार में, ठीक है। और भारत में देखा जाए तो अभी करीब 60 लाख लगभग इससे इन्वॉल्व है पूरा, क्योंकि सर हमारा जो झारखंड है 60% हमारा तसर का प्रोड्यूसर है, बिग प्रोड्यूसर इन भारत, ठीक है। तो ये हमारा बिग प्रोड्यूसर, 60% हम प्रोड्यूस करते हैं तसर का, और एक्सपोर्ट भी सर इसको करते हैं पूरा, ठीक है। विदेशों देश में इसका एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये पूरा प्रोसेस है कि किस तरीके से एक कीड़ा एक पत्ता खाता है, उसके बाद पत्ता खा के वो जिस तरीके से बन रहा है, जिस तरीके से बता रहे हैं, उसके पास यहाँ पे आप देखिएगा तो पूरा सिस्टम लगा हुआ है कि कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, कैसे होता है। ये एक साइकिल में चलता है, वो तितली बनता है, उसके बाद वो किस तरीके से लार्वा छोड़ता है, और किस तरीके से ये जो लाइफ साइकिल है वो चलते रहता है, और किस तरीके से जो कपड़ा है वो बनता है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। और यही प्रयास है झारखंड सरकार और झारक्राफ्ट का कि इनको एक उचित प्लेटफॉर्म मिल पाए, उचित इनको दाम मिल पाए, क्योंकि
ये जो काम कर रहे हैं उस एवज में इनको उतना पैसा नहीं मिल पाता है, उतना इसका कीमत नहीं मिल पाता, इसलिए झारखंड सरकार और झारक्राफ्ट इसको मिल के एक उचित प्लेटफॉर्म देने का प्रयास कर रही है। और ये जो मेला आप देख रहे हैं जहाँ 650 स्टॉल लगे हैं, ये सिर्फ भारत ही नहीं विदेशों से भी स्टॉल यहाँ आए हैं और लगे हैं। विभिन्न प्रकार की झारक्राफ्ट का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ बेचा जा रहा है, वो यहाँ लगाया गया है। और यही मुख्य उद्देश्य है कि इनको एक उचित प्लेटफॉर्म मिल पाए, उचित मूल्य मिल पाए, यही एक साझा प्रयास है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।